Hello students, welcome back to the Vedanta Education channel and we are back with the chemistry. इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके अंदर अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी, उसके टाइप्स की बात की थी और थोड़ा सा उसमें बेसिक्स देखा था हमने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. हम थोड़ा सा उसको ब्रीफ करते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं आज के टॉपिक के साथ में. दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 साइंस. देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या था. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स क्या है? द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स इन द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शंस. उन दोनों के रिलेशन के बीच में जो ब्रांच डील करता है उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला है. ठीक है, या हम सिंपल वर्ड्स में इसको बोले कि ऐसा कोई भी स्टडी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में इंटर कन्वर्जन की स्टडी देता है, उसी को हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला हुआ है. ठीक है, अब देखिए हमने कल दो टाइप के सेल्स की बात की थी. मतलब सेल हमने बोला था कि जैसे आपके सेल रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक और आपके टॉयज़, रिमोट वगैरह, इन सब में सेल होता है. कार बैटरी में बैटरी, कार स्कूटर में बैटरी डलती है, उनको सबको सेल बोलते हैं. ठीक है, और सेल क्या था हमने डिफाइन किया था कि सेल इज़ ए डिवाइस. ओके, सेल क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है? इंटर कन्वर्जन of what electric energy and chemical energy. ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को बोलते हैं हम सेल. ओके, और उस सेल के हमने दो टाइप्स की बात की थी. एक हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइटिक. बोलो बच्चों, क्या बोला था हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला था. और दूसरा हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है क्या? इज दैट क्लियर? चलो अब देखते हैं. आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से शुरू कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, क्योंकि कल हमने इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था उसके बारे में बात कर ली थी. सो व्हाट डू यू मीन अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है? सेल तो वो एक डिवाइस हो गया. ए डिवाइस विच कन्वर्ट. अब देखिए यहां पे जो हम डेफिनेशन देंगे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन को डिफाइन करेगा कि ये कैसा कन्वर्जन करता है. वो क्या होगा? हमारे इस सेल के लिए डेफिनेशन होगा. तो ए डिवाइस विच कन्वर्ट, बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सी एनर्जी से कौन से में कन्वर्जन होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल में कन्वर्ज होता है. तो विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. समझ में आ रही है बात? मतलब जो जैसे बैटरी को हम चार्ज करते हैं ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है? हम बाहर से उसको करंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसमें केमिकल्स डेवलप होते हैं, केमिकल बनते हैं. वो केमिकल एनर्जी है और बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दी है. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके उसने क्या बना लिया? केमिकल एनर्जी डेवलप कर दी. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? केमिकल एनर्जी में. सच टाइप ऑफ द डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. समझ में आ रही बात? देखिए मैं इसके अंदर बात करता हूं कि भाई ये जो डिवाइस है इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई है वो किस टाइप की होती है. देखो जरा, मैं एक इसकी असेंबली बना रहा हूँ कि जो हमारे पास डिवाइस है वो कैसी होगी. ये इसका क्या कर लिया हमने? एक चैम्बर ले लिया है. ठीक है, इसके अंदर क्या कर लिए हैं? ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं. क्लियर है बच्चों? ये मैंने इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं. ओके ठीक है, अब इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ये मैंने एक बल्ब लगा दिया है. ओके, व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या चाहिए? सॉरी, यहाँ पे हमें बल्ब नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है? इलेक्ट्रिक सोर्स लगाना है बच्चों. क्या लगाना है? इलेक्ट्रिक सोर्स लगाना है, क्योंकि हम क्या देंगे इसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे. सपोज कीजिए आई एम जस्ट कनेक्टिंग ए बैटरी. ये साइन किसका होता है? ये साइन किसका होता है? एक्सटर्नल बैटरी का होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी
सोर्स, ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें हमेशा कोशिश कीजिए बच्चों कि लेफ्ट साइड के अंदर, मेरा लेफ्ट अभी ये है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा आप एनोड लिखने की कोशिश करें और राइट साइड में आप कैथोड लिखने की कोशिश करें। और हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी सेल अगर है आपके पास में तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जरूर होता है। electrolytic solution, and we are just taking an example of HCl। HCl का सॉल्यूशन लिया है मैंने, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? हमने जो एग्जांपल लिया है समझ में आया? तो हमने क्या कहा कि भाई हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट, कोई सा भी सेल हो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं करेगा वो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या भर लिया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन HCl भर लिया है, ये इसका कैथोड है, ये एनोड है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने का हमने सोर्स लगा दिया है। माइट बी AC भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें बैटरी कभी भी AC से चार्ज नहीं होती है, DC डायरेक्ट करंट, आप AC DC समझते होंगे ना। AC अल्टरनेटिव करंट होता है जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस चलते हैं, फैन वगैरह चलता है, ठीक है। और DC क्या है, जिसमें रिमोट वगैरह चलते हैं, वो DC बैटरी होती है, ठीक है। तो ये DC से क्या हो रही है, बैटरी में हमने करंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, ऐसा क्या प्रोसेस होगा कि वो जो दी हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। देखो अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक प्लस माइनस की बात भी आती है कि भैया प्लस कौन सा इलेक्ट्रोड है और माइनस कौन सा इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड हो गए हमारे पास, एनोड और कैथोड। तो देखो प्लस और माइनस को डिफाइन करने का मैंने कल बताया था आपको, बोलो याद करो। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एनोड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर मैं मिटा दूंगा, एनोड और कैथोड। देखो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था तो कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो आपने जो कल नोट्स बनाए हैं, जो आपने लिखा है पहले लेक्चर में से, उसमें आप जाकर के देखें कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल होगा तो एनोड को नेगेटिव कर देना और कैथोड को पॉजिटिव। लेकिन एक चीज फिक्स है। क्या फिक्स है बच्चों? कि एनोड पे हमेशा ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन होने वाला है। क्लियर है क्या बात? आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई सा भी हो, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन। और C4 कैथोड की बात कर रहा हूँ बच्चों में, ठीक है, C4 कैथोड की मैं बात कर रहा हूँ। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, साइन चेंज हो जाएगा सेल के बिहाफ पे, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि भैया वहाँ पे कौन सा चार्ज कौन से इलेक्ट्रोड पे लगाएं। एनोड पे हमने क्या लगाना है, प्लस, तो ये एनोड यहाँ पे कनेक्टेड है, सो इट इज प्लस। और कैथोड क्या है उधर, माइनस, तो ये कैथोड कनेक्टेड है, दिस इज माइनस। ये हमारा पूरा असेंबली हो गया। यहाँ पे आप स्विच लगाना चाहो तो लगा दो। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी कब काम करती है, आप कहीं पे भी देख लेना, जब सर्किट पूरा होता है। सर्किट मतलब जो तार जुड़े हुए हैं वो सर्किट है। देखो ये इलेक्ट्रोड ऐसे जुड़ करके वायर से जुड़ के, बैटरी से जुड़ करके, वो घूम करके यहाँ तक पहुँच गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप बोल रहे हो कि सर्किट पूरा होना चाहिए। बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये काम करता है इसके कनेक्शन का यहाँ पर, और जब तक ये कनेक्शन का काम नहीं करेगा ये सेल काम नहीं कर सकता। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये वाला पूरा, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। अब बच्चों हम देखते हैं इसमें रिएक्शन, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये इसकी असेंबली हो गई, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं केमिकल रिएक्शन देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाकी इसके अंदर अभी हम केमिकल रिएक्शन से, अच्छा मैंने कल ये कहा था कि भाई इसमें एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, हमारी मर्जी से नहीं है, इसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे है ये, ठीक है। चलो केमिकल रिएक्शंस देखिए इसमें क्या होगी, जैसे हम इसमें लिखेंगे एट एनोड। एनोड की केमिकल रिएक्शन देखो बच्चों, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर, अच्छा देखो जब भी ये कौन है, HCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है ना,
इलेक्ट्रोलाइट है। और हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज while passing चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बच्चों, कल हमने बात की थी, फेराडे ने क्या बोला कि एक्वस सॉल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का बनाएंगे या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो आयोनाइज हो जाता है, अपने आयोन्स में डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, HCl। HCl में से बाहर से हमने क्या दी है, इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो HCl क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, H+ एंड Cl- में आयोनाइज हो गया क्या इलेक्ट्रोलाइट। बोलो बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है बात। अच्छा, अब हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन आ गया। अब हम रिएक्शन देखते हैं एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगी, अभी मैंने क्या बोला था बच्चों कि एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एम आई राइट, ऑक्सीडेशन होगा इसके अंदर। चलिए अब इसको पहचानते हैं, हाउ ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस एट एनोड। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे मान लो कि हमें ये नहीं मालूम है कि एनोड पॉजिटिव या और कैथोड नेगेटिव है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं याद तो है हमें, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे हमें मालूम चले कि भाई एनोड पॉजिटिव ही होगा और कैथोड नेगेटिव ही होगा, वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो बस इसके लिए आपको ये याद रखना है, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लो एनोड के ऊपर कौन चला गया, H+। ठीक है, एनोड पे कौन चला गया, मान लो H+ चला गया, H+। ठीक है, अब H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंडीशन में है या डेफिसिट कंडीशन में, बताइए। डेफिसिट है ना, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो ये कहीं जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा या देने की कोशिश करेगा, ट्राई टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये रिसीव करेगा, ठीक है, तो देखो बच्चों क्या बना देगा, इजंट इट, H2 गैस। क्यों, गैस बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए H पॉजिटिव एनोड पे नहीं गया, कौन चला गया, Cl- चला गया। आई एम राइटिंग Cl- हियर। तो Cl- अगर चला जाता है तो देखो बच्चों Cl- इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या डेफिसिट है, एक्सेस है ना, नेगेटिव चार्ज एक्सेस है, तो ये क्या करेगा, जहां भी जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, तो इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। देखो -1 एक Cl पे 2 Cl है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए और ये क्या बन गया, Cl2 गैस बन गई। ये दो रिएक्शंस पॉसिबल है। क्लियर है बात, क्योंकि हमारे पास दो आयन्स है। अब लेकिन अब ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली एनोड पे H+ जाएगा या Cl- जाएगा, कोई एक ही जा सकता है। बच्चों क्लियर रखना, बात को ध्यान दो। एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अभी हमें याद है, लेकिन हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि एनोड पे पॉजिटिव ही क्यों है। ठीक है, मान लो हमें नहीं मालूम है कि एनोड पे क्या चार्ज है, तो हम ये सोचेंगे कि अगर H+ एनोड पे जाता है तो एनोड का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ना, क्योंकि पॉजिटिव को हम कहाँ भेज रहे हैं, एनोड पे, तो इसका चार्ज अगर पॉजिटिव है तो एनोड का क्या होना चाहिए, नेगेटिव, जब भी तो H+ जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि Cl- एनोड पे जा रहा है तो एनोड का चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इज इट क्लियर। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि भैया Cl- जाएगा या H+ जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, इस ऑक्सीडेशन से मालूम चलेगा। बहुत सिंपल है ना बच्चों। अब देखो, अब मुझे ये बता दो कोई भी कि भैया ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या ये नीचे वाली ऑक्सीडेशन है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, सोचो, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन। लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, आई एम राइटिंग हियर, losing electron is oxidation, except of electron is reduction। इस बात में किसको प्रॉब्लम है,
होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका क्या होता है, बोलो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है बताइए, रिडक्शन। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये एक रिडक्शन की रिएक्शन है, और ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। व्हाट वी नीड एट एनोड, क्या चाहिए हमें एनोड पे, ऑक्सीडेशन चाहिए, मतलब हमें एनोड पे कौन मिलेगा, Cl माइनस जाएगा। बोलो कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। आई एम राइटिंग this oxidation at anode। बोलो बच्चों समझ में आती है कि नहीं आती बात। तो एनोड पे कौन रिलीज कर रहा है, Cl2 गैस रिलीज हो रही है ना, ठीक है। एनोड पे कौन रिलीज हो रहा है, Cl2 गैस। अब बताओ मुझे कि एनोड का चार्ज कैसा होगा बच्चों, कौन जा रहा है, कौन गया, नेगेटिव गया ना, तो एनोड का क्या चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, जब भी तो नेगेटिव, अपोजिट चार्ज जाता है बच्चों। तो नेगेटिव अगर इस पे जा रहा है तो एनोड क्या हो गया, पॉजिटिव। हमने हमारी मर्जी से नहीं लिखा है, ये फिक्स है। विद द कॉन्सेप्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट आउट। अब सिंपल हो गया हमारे पास कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, कैथोड पे क्या होने वाला है बच्चों, रिडक्शन, रिडक्शन। और जब Cl माइनस एनोड पे चला गया तो कौन बचा हमारे पास, कौन बचा, H प्लस। तो H प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड विल बी लूजिंग H2 गैस। तो बताओ कि अगर आपने HCl इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एनोड पे तो क्या रिलीज हो रही है, Cl2 गैस, और कैथोड पे क्या रिलीज हो रही है, H2 गैस। केमिकल बने कि नहीं बने, बताओ बने कि नहीं बने, इसी को बोलते केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से दी, उससे केमिकल जनरेट हुए, मतलब केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, दैट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन हो गया, एंड दिस इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके बच्चों, इज इट क्लियर। अब मैं यहां पे लिखता हूं कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, दोनों को जोड़ दो, इसको एनोड को और इस कैथोड को जोड़ दो, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ, इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के साथ, और दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड के पास में अगर कोई इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर आती है, कोई स्पीसीज आती है, काट देना उसको। देखो कंप्लीट सेल रिएक्शन मैं लिखता हूं एनोड की, पहले एनोड की है 2Cl माइनस है Cl2। अभी मैं बिल्कुल लिख करके बता रहा हूं बच्चों, बाद में बिल्कुल डायरेक्ट लिखूंगा मैं, आप ध्यान रखना। इसकी देखो क्या है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना, H2 गैस बना, ठीक है ना। देखो इसका लेफ्ट जोड़ो तो यहाँ पे क्या है, 2Cl माइनस, यहाँ पे क्या है 2H प्लस, इधर क्या है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका राइट साइड देखो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2 गैस। अब देखो कॉमन चीज देखो जरा, Cl2 है, यहाँ तो Cl आयन है, क्लोराइड आयन है, ये गैस है, कॉमन नहीं है, अलग बात है। ये पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का आयन है, हाइड्रोजन गैस, अलग बात है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। और कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या बच जाएगी, ये तो क्या है हमारे पास 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस, क्या देगा Cl2 प्लस H2। दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। देखो बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा, Cl माइनस और H प्लस मतलब HCl भी लिख सकते हो इसको, तो 2 HCl के मोल हो जाएंगे, 2 HCl क्या देगा Cl2 प्लस H2। क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। चलो अब देखो इस सेल के अंदर हम कुछ और बातें सीख लेते हैं, ठीक है। देखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेल जो है, मैंने एक आपको 11th में भी बताया है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है ये है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस ये 2 प्रोसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, ठीक है, ए प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। और नॉन स्पॉन्टेनियस कैसा होता है, विच रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी, जिसमें बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है, बाहर से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। बताओ कि यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हुई एनोड और कैथोड पे, वो खुद से ही हो गई या बाहर से हमने कुछ किया, हमने कोई एफर्ट लगाया? यस, हमने लगाया ना बाहर से एफर्ट, हमने क्या दिया उसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो थी,
मतलब बिना एनर्जी खर्च किए अगर कोई प्रोसेस होता है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे ऊंचाई पे पत्थर रखा हुआ है, उसको छोड़ दो, वो गिर के नीचे आ जाएगा लुढ़क करके। छत पर से पत्थर गिरा दिया, नीचे आ गया। पानी की टंकी है ऊपर, उसमें से नीचे नल में पानी अपने आप आ रहा है। ऑल दीज आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, दूध में हमने क्या डाल दिया, दही डाल दिया है, तो पूरा दूध क्या हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होते, वापस नहीं जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। क्या नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे, उनमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ऊपर से जो पत्थर नीचे आ गया उसको वापस ऊपर ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बच्चों बताओ, इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दिस इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बोलो बच्चों, ध्यान देना। अच्छा, अब देखो, एक आपको गिब्स फ्री एनर्जी की बात की हुई है बहुत अच्छे से 11th क्लास के अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता है हमें, डेल्टा जी क्या बताता है कि डेल्टा जी की वैल्यू, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ एक चीज लिखता हूँ, देखो हियर डेल्टा जी वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखना क्यों, क्योंकि डेल्टा जी इज लेस देन 0, मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम। समझ रहे हैं, मतलब प्रोसेस ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो ये फिक्स होता है। मतलब यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस होने वाला है प्रोसेस। लेकिन यहाँ स्पॉन्टेनियस ना होकर के नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी डेल्टा जी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसकी असेंबली है, उसमें होने वाले रिएक्शंस हैं, और इस टाइप से उस सेल के अंदर से क्या मिलता है हमें, ये दो केमिकल मिलते हैं। अब ये आप देखें कि भैया ये रिएक्शन कब रुकेगी, कब रुकेगा ये काम, जब क्या हो, ये HCl जो इलेक्ट्रोलाइट था वो खत्म हो जाए। अगर ये खत्म हो जाएगा तो इनके बीच में लिंक खत्म हो गया इलेक्ट्रोड के बीच में, तो ये काम रुक जाएगा, है ना। और या फिर हम क्या कर दें, बाहर से उसको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दें। ठीक है, तो ये दो काम है, ये अगर रुक जाएंगे तो प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, मेनली चार्जिंग ऑफ ए बैटरी या सेल इज एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ऐसे बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव मैंने समझा दिया है, इसकी रिएक्शंस, कंप्लीट सेल रिएक्शन, असेंबली एंड इसके बारे में कुछ बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा भी अगर दिक्कत होती है तो रिवाइंड करो, वापस बैक जाकर के इसको समझो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे, इसमें ये चेंज करेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे कि भैया क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो नोट डाउन। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, या आप इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं ना इसको। ठीक है, अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो, अगर HCl लिया था
तो क्या बना था बच्चों, H2 गैस और Cl2 गैस। Cl2 गैस एनोड पे रिलीज हुआ था और H2 गैस कहाँ रिलीज हुआ था, कहाँ, कैथोड पे रिलीज हुआ था। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इफ molten NaCl is taken। बच्चों आप ध्यान दीजिए, molten NaCl कहाँ पे, एज इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोड वाले चैम्बर के अंदर, बच्चों ध्यान देना, मैं डायग्राम छोटा बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोड वाले चैम्बर में इलेक्ट्रोलाइट क्या लेने की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, मोल्टन NaCl लेने की बात मैं कर रहा हूं, मोल्टन NaCl। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस मोल्टन वर्ड को हल्के में मत लेना, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, क्या समझ में आ रही है बात, दिस इज मोल्टन NaCl। ओके, ये हो गया आपका एनोड, दिस इज कैथोड, और ये एनोड पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो समझ में आता है क्या। ठीक है, अब देखो हमें प्रोडक्ट देखना है, आयोनाइजेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की ऊपर से, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है। देखो आयोनाइजेशन होगा, क्यों बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन हो रहा है तो देखो क्या होगा, NaCl का आयोनाइजेशन अगर होगा तो क्या बनेगा, Na+ और Cl- बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो एनोड पे, सॉरी, एट एनोड, एनोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है बच्चों। ठीक है, देखो एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। मैंने समझा दिया कि क्यों है पॉजिटिव, मतलब इसमें जो भी जाएगा उसका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। तो इस पॉजिटिव पे इन दोनों में से कौन जाएगा बच्चों, Na+ जाएगा क्या, नो, Na+ इटसेल्फ है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे नहीं जाएगा, कौन जाएगा, Cl- इस पॉजिटिव पे जाएगा। तो एनोड पे कौन पहुंचा, मैं लिखता हूं 2Cl-, यहाँ 2 नहीं है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये मेरी अलग रिएक्शन है, यहाँ पे अलग हो रहा है, मैंने 2 ले लिया है इसको बैलेंस करने के लिए। 2Cl- कहाँ चले गए, एनोड पे चले गए, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, गेट इट ओवर हियर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। एनोड पे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है। देखो बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, माइनस चार्ज, मतलब ये क्या करेगा, लूज करेगा, और ये लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यस, श्योर श्योर, ऑक्सीडेशन, बड़े धामधूम से बोलो क्या आएगा, Cl2 गैस रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, कहां पे, एनोड पे। तो प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास, Cl2। आपको ऐसे बोलेगा कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताइए, तो आप बोलेंगे कि एनोड पे रिलीज करेगा Cl2। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन, तो किस पे, 1 Cl पे, तो 2 Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन रिलीज्ड। बच्चों देखो होता क्या है, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ना, वो कहां जाएगा, वो जाएगा इस कैथोड पे। ठीक है, और इस कैथोड पे जो हमारे पास में Na+, अच्छा Cl- एनोड पे गया तो Na+ कहां जाएगा, कैथोड पे ना, और ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। मैंने एक चीज बोली थी बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इट्स अ जंक्शन फॉर दीज टू। ठीक है, कैसे है, मतलब कि इस सर्किट से इलेक्ट्रॉन घुमाना है हमें, ये काम करना है। तो ये कैसे हेल्प कर रहा है NaCl, ये Cl- क्या करेगा, इस एनोड पे जा रहा है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, ये घूम घाम करके यहां से यहां आएंगे, और ये Na+ किस पे चला गया, कैथोड पे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो बच्चों एनोड पे ये हो गया, तो अब मैं कैथोड की रिएक्शन लिख देता हूं, एट कैथोड। बच्चों अगर Cl- एनोड पे जाता है तो Na+ कितने जाएगा, कितने जाएगा बच्चों, एनोड के ऊपर जाएगा, सॉरी कैथोड पे जाएगा। कैथोड क्या है, नेगेटिव, एनोड क्या है, पॉजिटिव। तो एनोड कहाँ, सॉरी सोडियम कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉलिड मेटल बन गया, सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो गया, और कहाँ डिपॉजिट हो गया, कैथोड पे। व्हाट वी आर हैविंग, 2 प्रोडक्ट्स आर
1 and 2, these are two products. किसके? molten NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? अब देखो पंगा होने वाला है और पंगे लेने की अपनी आदत है। क्या पंगा होगा भैया? यहाँ पे एक कैटायन आ रहा था, एक एनायन आ रहा था, ऐसा हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रोलाइट लिया था। लेकिन अब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लें जिसके अंदर क्या हो? एक से ज्यादा तो कैटायन और एक से ज्यादा ही क्या हो? एनायन हो। फिर देखते हैं पंगा कैसा होता है। चले? ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो क्या है हमारे पास बच्चों? मैं लेता हूं इफ एक्वस NaCl, केड़ा एग्जाम्पल लिया है? एक्वस NaCl is taken as electrolyte. What we are talking that यहां पे हमने क्या लिया था? मोल्टन पिघला हुआ NaCl, यहां पे क्या ले रहे हैं? एक्वस, मतलब नमक को वाटर में डिसोल्व कर लिया है, तो एक्वस बन गया ना। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए बच्चों यहां पे बात करते हैं। ठीक है, असेंबली वो की वो ही है बच्चों, ध्यान देना, मैं असेंबली वापस नहीं बना रहा हूं, असेंबली एज सेम। अब आप सोचेंगे कि इतना लिखा, इतने में तो बना ही देता। नहीं, मैं नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्वस NaCl। चलो बच्चों आयोनाइजेशन देखते हैं इसमें आयोनाइजेशन बड़ा सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, देखना जरा। आयोनाइजेशन हमने क्या लिया है? एक तो NaCl है, किसमें घुला हुआ है? किसमें डिसोल्व्ड है? वाटर में ना। तो NaCl का आयोनाइजेशन कितने हो जाएगा? Na प्लस और Cl माइनस, वैसा ही का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मोल्टन था, पिघला हुआ था, इसके साथ में और कोई भी नहीं था। लेकिन क्या इसके साथ में कुछ और है? NaCl के साथ में सोचो जरा, है क्या? नहीं नजर पड़ रहा? एक आध को नजर पड़ गया होगा, बहुत बढ़िया। जिसको नजर नहीं पड़ रहा वो मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखें देख रही है यहाँ पे एक्वस वर्ड को। एक्वस वर्ड मतलब जल, वाटर। अरे पानी भी तो है यहाँ पे, और पानी का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पानी? क्या होता है? H2O। हाउ इट कैन बी ब्रेक डाउन? H2O कैसे ब्रेक हो सकता है? H प्लस प्लस OH माइनस में भी तो ब्रेक डाउन हो सकता है इसका। ठीक है, एग्जैक्टली आप इसको ऐसे ना लिख करके आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो दोनों तरीके से टूट सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से, वो H2 भी रिलीज कर सकता है और O2 भी रिलीज कर सकता है। तो वो एनोड और कैथोड के हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं एट एनोड। ठीक है, देखो चलो मैं पहले किसकी बात कर लेता हूं? मैं कैथोड की बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो बच्चों बताओ कैथोड पे कौन से आयन जाएंगे? पॉजिटिव जाएंगे या नेगेटिव जाएंगे? कौन जाने वाला है बताओ? देखो कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव वाले इधर जाएंगे। एक तो पॉजिटिव हमारे पास ये है Na प्लस। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। विल रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू ए सोडियम सॉलिड। बोलो रिडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक छोटी सी नई चीज देखने को मिलेगी कि इसका जो पोटेंशियल है, व्हाट इट इज? पोटेंशियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, -2.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे चल के मैं आपको और ज़्यादा समझा दूंगा, इसका भी अपन जिक्र करते हैं ये क्या चीज़ है, क्या कहानी है इसके पीछे। ठीक है, अब देखो कैथोड पे पॉजिटिव जाना था, चला गया, ये काम होना है, हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन। लेकिन गौर करने की बात यह है कि भैया पॉजिटिव तो वाटर भी दे सकता है ना? तो वो भी तो पॉजिटिव है, वो भी तो कैथोड पे जाएगा। बेशक जाएगा जरूर, लेकिन रिडक्शन हमेशा एक ही प्रकार की स्पीसीज का होता है, या तो सोडियम का हो जाएगा या तो H प्लस का हो जाएगा। बस इतनी सी कहना मैं चाह रहा हूं, इतनी सी छोटी सी बात है। अगर वाटर वहां पे चला जाता है तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा तो वो क्या ले जाएगा? जरा देखिए, अगर मैं कहता हूं कि वाटर भी कहां चला गया,
इस कैथोड पे चला गया, क्योंकि ये भी H+ का डोनर है, तो मान लो कि H+ क्या वाटर ही चला गया वहां पे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या होगा, H2O में से H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जब भी तो रिडक्शन होगा, जैसे ये रहा, तो उसने क्या किया, 2 H+ यहां से निकाले और क्या हो गया, उसने ये H2 गैस रिलीज कर दी। तो मैं बैलेंस करने के लिए यहां ये कर रहा हूं, +2OH-। बच्चों मैं आपको समझाता हूं, देखो H2O कैसे ब्रेक डाउन हुआ, ऐसे, ये H+, 2 H+ ने कितने हैं, 2 2 4, 4 H+ है ना, 4 H+ में से 2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो गए, पीछे क्या बच गया, 2OH-। एक ये रिएक्शन है, और इस वाले रिएक्शन का वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.827 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ये दो बातें हैं, इनके ऊपर आपको गौर फरमाना है। और भैया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ी मुसीबत आ गई है कि भैया हमारे पास दो पॉजिटिव आ गए, यहाँ तो एक ही पॉजिटिव था, चलो भैया कैथोड में ले गए, इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस करके बना दिया जो बनाना था, लेकिन पंगा हो गया, यहाँ पे लफड़ा हो गया, दो पॉजिटिव आ गए, Na+ तो यहाँ से है और H+ वाटर में से, भैया किसको इलेक्ट्रॉन दे, किसको रिड्यूस करें। ऑलवेज वन स्पीसीज और वन काइंड ऑफ स्पीसीज इज ओनली रिड्यूस्ड एट ए इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर एक ही टाइप की स्पीसीज एक टाइम में रिड्यूस हो सकती है, मतलब या तो कर लो Na+ को या कर लो H+ को, बाकी दोनों को एक साथ नहीं करना है। ये कैसे डिसाइड करें, आप ध्यान रखिए कि जिस भी स्पीसीज का पोटेंशियल कम है, क्या मैं कह रहा हूं, जिस भी स्पीसीज का पोटेंशियल कम है उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हमेशा होता है। बस दिमाग में ये बात फिट कर लो। क्या फिट करना है बच्चों, जिस स्पीसीज का पोटेंशियल कम होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। देखिए स्पीसीज विथ लेस पोटेंशियल, अरे क्या लेस पोटेंशियल, आपने एक लिस्ट देखी होगी जहां पे एक कॉर्नर पे, एक एंड पे तो कौन होता है, लिथियम होता है ना, और एक कॉर्नर पे Fe होता है। ये वाली स्पीसीज आपने देखी होगी, Fe F2+2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो ये देखी होगी और एक पे आपने ये दिख, अरे बच्चों आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं वो सुनिए, आपको मैं बताऊंगा, आप बुक देखेंगे, बुक में आपको स्पीसीज मिलेगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके पास अगर बुक है तो ये वाला चैप्टर खोलो आप, कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ठीक है, और इस चैप्टर में आगे चल के देखो एक सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसे करके एक टेबल बनी हुई है, उसमें रिएक्शंस हैं, ऐसी रिएक्शंस हैं बहुत सारी, और उनके आगे पोटेंशियल लिखा हुआ है, फिक्स होता है। सोडियम का ये था फिक्स है -2.87, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। और हमने एक चीज बोल दी बच्चों, क्या बोल दी, कि स्पीसीज विथ लेस पोटेंशियल विल बी क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड। अरे बच्चों जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रही है क्या बात, पोटेंशियल सबका फिक्स है, टेबल में से देख लो और 2 4 5 का याद रख लो, जिंक का, कॉपर का, आयरन का, सोडियम का, लिथियम का और फ्लोरीन का, और बाकी को जाने दो बाहर में, मेन याद रख लिए, बाकी लिस्ट देख लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी जब। क्यों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो जी। तो हमने देखा कि ऐसा स्पीसीज जिसका पोटेंशियल कम है उसका हमने ऑक्सीडेशन करना है। चलो चेक करो कब इसकी जरूरत पड़ी, जब हमें डिसाइड करना है कि भैया रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका एक का करें। तो भैया हमें यार रिडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि किसका करें, तो इसको लेके आओ, बाबा के पास गए, बाबा किसका रिडक्शन करें, बाबा बोलते हैं तथास्तु, ये मंत्र लगाओ। मंत्र क्या कहता है, लेस पोटेंशियल, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बताओ बच्चों इसमें से कम पोटेंशियल किसका है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये रहा, कौन, ये रहा, ये कम है ना, माइनस में है बच्चों, ये पोटेंशियल कम है, और जिसका कम है उसका क्या करना है हमने, ऑक्सीडेशन। तो मैं इसका कर दूं क्या, अरे नहीं, कहां सोच रहे हो, कहां ध्यान है,
यहां हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। सोडियम का तो क्या करना है हमें, इसका तो क्या करना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिसका पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन। अरे भैया ये पोटेंशियल सोडियम Na+ का कम है, तो इसका तो हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो भैया रिडक्शन किसका करें, इस H+ का, इस H+ का। तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, क्या कर दो, जिसका पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन। जिसका पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन। यहां ज्यादा किसका है, वाटर का है, तो इसका तो यहां पे रिडक्शन करना होगा। क्या देगा, क्या देगा, क्या देगा, H2। कहां पे, कैथोड पे। जरा घुमाओ नजर, इधर घुमाओ, कैथोड पे देखो सोडियम आ रहा था, और जैसे एक्वस सॉल्यूशन लिया कैथोड पे कौन आने लग गया, हाइड्रोजन। देखो हायर पोटेंशियल, potential reduction takes place। क्यों बच्चों, बात समझ में आ रही है, मतलब ये वाला होगा। सो at cathode H2 is released। बच्चों बोलो बात समझ में आती है क्या, बात समझ में आती है क्या। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भैया इन दोनों में से जगह किसको देनी है। समझ में आ गई बात। चलो जी, चलो जी, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। एट एनोड। अब बताओ बच्चों, एनोड पे हमारे पास दो बातें हैं। दो बातें कौन कौन सी हैं, एनोड का चार्ज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, और क्या होता है इस पे, ऑक्सीडेशन। क्यों होता है कि नहीं होता है रे बच्चों, कहां सो रहे हो, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो एनोड क्या है, पॉजिटिव, तो इस पे कौन आएगा, नेगेटिव स्पीसीज आएगी। आयोनाइजेशन में नेगेटिव स्पीसीज देखो बच्चों क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, मुझे भी नहीं पता क्या है, सोचो क्या है। एक है हमारे पास Cl-, टेक इट द Cl- ओवर हियर, 2Cl-। ऑक्सीडेशन होगा क्या एनोड पे, यस। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, छीन लो इससे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छीने तो Cl2 गैस रिलीज, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन रिलीज्ड। और दूसरा कौन, वाटर। अरे आजा भाई वाटर, आजा आजा आजा, ये लो वाटर को भी चिपका लिया, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो, ठीक है। अब देखो, अब पंगा क्या है हमारे पास, पंगा ये है कि डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है कि भैया ऑक्सीडेशन की ये रिएक्शन ठीक है या ये रिएक्शन ठीक है, कौन सी ले, यहाँ पे एक होगी कोई सी ना कोई सी, ठीक है। देखो किससे पता चलेगा, पोटेंशियल से। 1.23 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल है किसका, वाटर का। अच्छा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, डोंट बी वरी, इसको मत देख लेना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और एथे कितना, एथे कितना, -1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों बाबा के पास पहुंच जाओ कि बाबा क्या करें, ऑक्सीडेशन किसका करें, किसका करें, बताओ बाबा, दुविधा आप ही दूर करो। बाबा के पास पहुंचे, बाबा बोलता है कि बच्चों जिसका पोटेंशियल कम है ना उसका ऑक्सीडेशन कर दो, और तथास्तु। हम पहुंचे यहां, बताओ कम किसका है, इसका है ना, कम क्या है इसका पोटेंशियल, इसका मतलब इसका क्या कर दूं मैं, ऑक्सीडेशन। यस ऑक्सीडेशन ही तो करना, मतलब ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए, ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां पे क्या रिलीज होना चाहिए, O2, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, H2, सोडियम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या रिलीज होगा, O2, क्योंकि इसके हिसाब से ये रिएक्शन होनी चाहिए, कम पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। इसका मतलब NaCl का तो कोई रोल ही नहीं है, बेचारा ऐसे फोकट में आया, फोकट में आयनाइजेशन हुआ ना, तो Na+ यहाँ पे सोडियम में रिड्यूस हो सका, और ना ही Cl- यहाँ ऑक्सीडाइज हो सका। तो फिर क्या NaCl के फोकट में आया था क्या, नहीं आया था, नहीं आया था। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई, कुछ तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है, बाबा ने बोला कि बच्चा ऑक्सीजन का ध्यान रखना, क्योंकि ऑक्सीजन एक गड़बड़ करती है। क्या गड़बड़ करती है, लेट टेक इट ओवर हियर। ड्यू टू ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स इट टू ओवर पोटेंशियल। ये एक नई जड़ी बूटी दी है। क्या हमने, देखो बच्चों आराम से ध्यान देना, हमने बाबा से बोला कि बाबा आपके इस सूत्र से हमने यहां देखा कि हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, सोडियम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और इसी सूत्र से देखते हैं तो ऑक्सीजन आना चाहिए, ये नहीं आएगा। फिर बाबा को बोलेंगे कि बाबा आपने कहा तो उससे तो हमारा NaCl तो बेकार हो गया, ना तो यहाँ सोडियम आ पा रहा, ना यहाँ Cl आ पा रहा है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चों, एक जड़ी बूटी देता हूं, ये लो। क्या है जड़ी बूटी? ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स इट टू ओवर पोटेंशियल, जो कितना है -1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप ऑक्सीजन की वजह से ओवर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना हो गया। अब बताओ कम कौन है? अब देखो इसका हो गया -1.36, इसका कितना हो गया -1.48। जिसका कम है उसका हमने क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है, और जिसका ज्यादा है उसका हमने क्या करना है? रिडक्शन करना है। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, नोट डाउन करो, और इस चीज को भी मैं लिखता हूं आगे क्या है, इसको समझो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, चलो जी अब देखो, हाँ हम यहाँ पे चल रहे थे, एनोड पे ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे थे, इसका पोटेंशियल कितना है। अच्छा एक चीज यहाँ देखना, हमने ये माइनस लगा दिया, इसको थोड़ा हटा दो, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्लोरीन कब रिलीज होगी? 1.36 पोटेंशियल पे, इसका कितना है 1.23। बाबा क्या कहते हैं? कम पोटेंशियल ऑक्सीडेशन, इसका कम पोटेंशियल है, इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। हमने बोला कि बाबा NaCl में से किसी को तो आने दो, यहाँ पे Na नहीं आया, यहाँ पे Cl नहीं आया, फिर क्या मतलब? बाबा ने ये जड़ी बूटी दे दी कि बच्चों ऑक्सीजन की ओवर पोटेंशियल की वजह से जो कितना हो जाता है 1.48 हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे बदलाव आ जाएगा। अगर इसका ओवर पोटेंशियल हो गया तो 1.23 की जगह कितना हो गया 1.48, तो अब कम कौन रह गया? Cl, इसका पोटेंशियल कम रह गया। पोटेंशियल ऑफ Cl minus is less and this reaction takes place। ठीक है क्या बच्चों? अब देखो मैं लिखता हूं कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन। देखो यहां से कैथोड पे तो क्या आ रही है? ये वाली रिएक्शन आ रही है ना, H2 रिलीज कर रहा है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका लेफ्ट साइड। और यहां पे कौन सी रिएक्शन आएगी? ये वाली, इसका लेफ्ट साइड क्या है? देखना जरा, ये 2Cl-, देखो यहाँ क्या लिख रहा हूं 2Cl-, ठीक है ना। अच्छा अब इसका क्या जाएगा? इसके लेफ्ट में इतना ही है, इसमें राइट, सॉरी हाँ इसका राइट क्या है ये, तो क्या आ गया H2 रिलीज प्लस 2OH- प्लस इसका आ जाएगा राइट साइड क्या है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों किस किस को कैंसिल कर दें?
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो अब मैं क्या जोड़ रहा हूं, देखो यहां पे क्या है 2H2O प्लस 2Cl माइनस, इधर क्या है H2 प्लस 2OH माइनस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। अच्छा बैलेंस है क्या, 2Cl है, 2Cl है, हाइड्रोजन 2 into 4 4, ठीक है बैलेंस्ड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास H2 और Cl2। ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे कौन रह गया था पॉजिटिव, Na+, इसकी रिएक्शन नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो देखो वो Na+ जो है ना उस OH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा NaOH। NaOH is leaving behind। ठीक है क्या, Here is the product of electrolysis। अगर आप बात करते हैं किसकी, मोल्टन NaCl की या एक्वस NaCl की, तो ऐसा है। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द वॉचिंग द लेक्चर 2 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रिवाइंड कीजिए, नोट डाउन कीजिए, कुल मिला करके पढ़िए। ठीक है, वी विल बी टेकिंग अप with the next lecture in next class. Okay, thank you very much.